अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात की अजीम तरीन हस्ती है। जब दीन में तहरीफ़ की जाने लगी तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और करबला को आबाद किया। यज़ीद असल में तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही बैयत लेना चाहता था। ये उसकी हुकूमत की शुरुआत थी और उसको सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही गरज थी, क्योंकि बाकी सब ने तो बैयत कर ही ली थी और इब्न ज़ुबैर की सरगर्मियाँ महदूद थीं, जिससे कोई ख़तरा भी नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी क़ुव्वत से यज़ीद बिन मुआविया की बैयत को ठुकरा दिया था और वलीद बिन उतबा, जो कि यज़ीद का आदमी था, उससे फरमाया कि हम नबूवत के अहले बैत हैं और मादिन रिसालत हैं, मलाइका की आमद व रफ्त का मरकज़ और रहमत के नाजिल होने की जगह हैं। अल्लाह ने नेमतों का आगाज़ हमसे किया और इख्तिताम भी हम पर ही हुआ। और यज़ीद फासिक व फाजिर, शराबी, नफ्स मोहतरमा का कातिल और खुल्लम खुल्ला फ़िस्क़ व फ़ुजूर करने वाला है। मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अगर तारीख़ पर नज़र करें तो करबला सिर्फ शहादत बयान नहीं करती, बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए पैगामात को आम करती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस दीन मुबीन को बचाने के लिए, इसकी बक़ा के लिए शहादत और क़ुरबानियाँ पेश की और वक्त के ताग़ूत के सामने सरबुलंद रहे, उसकी नज़ीर कायनात में नहीं मिलती। यकीनन उस दीन की अहमियत और अज़मत क्या होगी कि जिसकी बक़ा के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती ने अपनी और अपने प्यारों की क़ुरबानी पेश कर दी। हमें इस दीन की अज़मत को समझते हुए हमेशा इस बात का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हमारे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, कि जिनके बताए गए रास्ते पर चलकर हम हक़ को पहचान कर उस पर अमल कर सकते हैं और सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं। आपने जिस जुर्रत से दुश्मनाने दीन को चैलेंज किया और आगे बढ़कर क़ुरबानी पेश की, वो हम सब के लिए मशाल राह है। आपने बैयत से इनकार कर दिया और करबला का सफ़र इख्तियार किया, शहादतें पेश की और आखिर में आप इस तरह से बीबियों से रुखसत हुए कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत बेचैन थी। भाई से जुदाई आपके लिए आसान नहीं थी। बहन से भाई की रुखसत को मीर अनीस इस तरह से बयान करते हैं, माँ साबिरा है सब्र तो है काम तुम्हारा, दुखियारी हो बेचैनी है आराम तुम्हारा, मारा गया हर एक गुले अंदाम तुम्हारा, भाई को करो सब्र तो है नाम तुम्हारा। जो कहते हैं हम उसको गवारा करो ज़ैनब, शब्बीर को उम्मत से न प्यारा करो ज़ैनब। करबला 10 मुहर्रम को ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि शहादतों के बाद ख़ानदान बनी हाशिम और बाकी रह जाने वाली बीबियों को तरह तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया। और 10 मुहर्रम के बाद से वापस मदीने लौटने तक ना जाने कितने बच्चों की शहादतें हो चुकी थीं और बीबियों की गोद उजड़ चुकी थी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शरीकतुल हुसैन है। आप उस रास्ते पर ही चलीं जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और हुसैनी मिशन को पूरा करती रहीं। आपने मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र व बुर्दबारी का दामन हाथ से न जाने दिया, बल्कि राह कूफा और शाम की मंजिलों को तय करती हुई, क़ैद खाने की अज़ियतों को बर्दाश्त करती हुई क़ब्र हुसैन की ज़ियारत के बाद वापस मदीने पहुँची। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस मदीने में दाखिल हुई और ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी हुआ, उस वक्त आपने मस्जिद नबवी का रुख किया और अपने नाना से क़त्ल हुसैन अलैहिस्सलाम का हाल बयान किया और फरियाद की। आपकी फरियाद मदीने के दरो दीवार को और मदीने वालों के दिलों को क़त्ल हुसैन की याद दिलाती थी। आपने सब्र से काम लेते हुए करबला के हालात को लोगों तक पहुँचाया, जिससे कि लोगों के दिलों में मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्मी कम ना होती थी और लोग बेकरार हो रहे थे। मक्के में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का इंतकाम लेने की दावत दे रहे थे। ऐसी हालत में यज़ीद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से खौफज़दा हुआ कि मदीने में भी इनकलाब ना भड़क उठे और उसने हुक्म दिया कि जनाब ज़ैनब को मदीने से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। हालांकि अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीना नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन बनी हाशिम की ख़वातीन ने आपको इस बात पर आमादा किया और आपने दोबारा मदीने से रुखसत की। आपकी सेहत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी और आपको दोबारा वापस मदीना लौटना नसीब न हुआ।
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اکثر جناب رباب گریہ فرماتی تھی اور مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ اپنے والی و وارث کی شہادت کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ہی زندگی بسر کرتی رہیں اور فریاد کرتی تھیں کہ آپ کے بعد یتیموں کی پناہ گاہ اور فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والا کون ہوگا؟ کربلا کی یہ عظیم بیبیاں ہر اس مقام پر صبر و شکر کرتی نظر آ رہی ہیں جو کہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کو دین پر قربان کر کے دین کی نشر و اشاعت کا کام بھی کیا اور درد دل کے ساتھ بقیہ زندگی مشکل حالات میں بسر کی۔ بس کربلا ہمیں صبر و حلم و بردباری کا درس دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔